following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. तो दो डिफरेंट सेक्शंस के कुछ स्टूडेंट्स थे और उन्होंने कितने कितने मार्क्स लिए, ये हमारे पास उसका डाटा आ गया। ये टेबल बना लिया हमने कि सेक्शन ए में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए 0 से लेकर 10 तक, 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए 10 से 20 तक, और इधर 0 से 10 तक मार्क्स लेने वाले 5 बच्चे थे और 10 से 20 तक मार्क्स लेने वाले 19 बच्चे। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी क्लासेस हैं वो तो सेम है, 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकी डिफरेंट है। अब हमें क्या पूछा गया है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। तो एक ही ग्राफ के अंदर आप दोनों क्लासेस का डाटा बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बना के हमें दिखाओ। फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस, और उससे फिर आप परफॉर्मेंस भी कंपेयर करो, दोनों सेक्शंस की परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक एक्स्ट्रा हमें एक कॉलम बनाना होता है क्लास मार्क्स का। तो मैं क्विकली यहीं पे ही बना देता हूँ से, ये मैं एक यहाँ पे क्लास मार्क्स का एक कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक कॉलम बना देता हूँ से क्लास मार्क्स का। ये दोनों के लिए वैसे बराबर ही होगा। क्लास मार्क्स क्या होते हैं, ये एक जेनरिक टर्म है। क्लास मार्क्स होते हैं कोई भी एक क्लास इंटरवल, उसका मिड पॉइंट। तो 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, इसका मिड पॉइंट 15, इसका मिड पॉइंट सीधा सा तरीका होता है, दोनों को ऐड करो, 20 + 30 50 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 25, ये हो जाएगा 35 और ये 45, और यही वैल्यूज़ मेरी इधर भी आ जाएंगी। तो क्लास मार्क्स दोनों तरफ बराबर हैं क्योंकि क्लासेस हमने सेम ले रखी हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये जो डाटा था ये ग्रुप डाटा है, वो भी ठीक है, और ये कॉन्टीन्यूस डाटा है, कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल्स हैं, मतलब इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के बराबर है, तो ये कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल है। तो ये डाटा हमारे पास ठीक है, हमने क्लास मार्क्स ले लिए। अब हमें क्या करना है, इस तरफ मैं ले लेता हूँ से मार्क्स, तो ये मैंने इधर मार्क्स लगा लिए, और इस तरफ को फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वर्टिकल साइड में हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो इधर को मैं फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ। क्लास मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो मैं सिंपल सी बात है, इसको ओरिजिन को मैं 0 मानूंगा, तो ये 10 हो गया, इसको 20, इसको 30, 40 और 50। ये तो बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, 0 से लेकर 50 तक जाना है, तो मैंने 10-10 का इंटरवल ले लिया। ठीक है, अब दूसरी तरफ मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी में, दोनों में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दोनों को मिला के देखूँ तो 19 है, और सबसे कम क्या है 1। तो मुझे 19 तक मुझे एक्चुअली ये डाटा इस तरफ को शो करना है। इस तरफ को मेरे पास क्या है, इस तरफ को है मेरे पास फ्रीक्वेंसी, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी, राइट। तो मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो बहुत दूर तक चला जाएगा, तो मैं 2-2 का इंटरवल ले लेता हूँ, से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड से 20। तो ये मैंने इस तरफ को फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक है, तो इट्स ओके। अगर थोड़ा ग्राफ और छोटा होता तो मैं 3-3 का इंटरवल ले लेता, 3 6 9 12, और फिर मैं उस तरीके से चलता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर से पहले एक कलर यूज़ करते हैं, ये ब्लैक ही यूज़ कर लेता हूँ। इससे पहले मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाता हूँ इस डाटा की। तो 5 क्लास मार्क्स मतलब यहाँ आ गया, मैं 0 और 10 के बीच में ये 5 आ गया, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 मतलब 2 और 4 के बिल्कुल बीच में ये 3। तो इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे मैं एक डॉट लगाऊंगा 5 के बिल्कुल ऊपर, ये मेरा 5 था। ठीक है, 0 और 10 के बीच में 5, और ये क्या था 3, तो ये मेरा एक डॉट आ गया। इसी तरह से मैं इसका डॉट लगाता हूँ 9, 15 के सामने 9, ये 15 के सामने 9 यहाँ पे आ गया, 8 और 10 के बीच में। इसी तरह से मैं बाकी भी लगा देता हूँ 17 12 एंड 9, और उसके बाद मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है। तो पॉलीगन के लिए क्या होता है कि हम एक क्लास और एक्स्ट्रा कंसिडर करते हैं, से 50 to 60 इस साइड, उसका मिड पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो ये पॉइंट लेते हैं। इसी तरह से एक हम लोग इस तरफ भी लेते हैं, -10, ये 0 to 10, सेम विड्थ की क्लास इधर ली, तो ये -5। तो अब मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करूँगा,
इसको इससे एंड सो ऑन, और इसको फिर मैं इससे ज्वाइन करूँगा। तो मैं क्विकली ज्वाइन कर देता हूँ आपके लिए। तो ये तो पहले सेक्शन का चार्ट आ गया। अब हम दूसरे सेक्शन के बारे में बात करते हैं, सेक्शन बी की, और उसके लिए मैं रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो पहला है 5 पे 5, तो 5 से मुझे ये पहला इसका डॉट यहाँ आ गया। देन 19, तो 15 के सामने 19, तो ये 15 क्लास मार्क्स के लिए मुझे 19 यानी कि यहाँ तक जाना पड़ेगा। देन 15, 10 एंड 1, तो इसके लिए मुझे 15 यानी कि यहाँ। देन इसके लिए 10 का मतलब ये यहाँ हो गया, राइट। 35 पे 10 था, तो ये 30 और 40 के बिल्कुल बीच में 35, और ये इस तरफ को 10, तो ये आ गया पॉइंट। और उसके बाद 1 का मतलब यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है। फिर ख़त्म ये भी यहीं पे ही होगा, इस एक्स्ट्रा क्लास के मिड पॉइंट पे, और इधर से भी एक्स्ट्रा क्लास के मिड पॉइंट पे। तो इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ क्विकली अब। तो ये मेरा सेक्शन बी हो गया, और ये दूसरा वाला जो था ये था मेरा सेक्शन ए, राइट। अब हमें क्या पूछा गया है, उसने बोला है फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। अब अगर इसमें कंपेयर करके देखूं तो ये जो सबसे ऊपर मेरा पॉइंट जा रहा है सेक्शन बी का, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में आए। तो यानी कि इस क्लास की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इसमें ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं। यहाँ पे भी 0 और 10 के बीच में अगर मैं कंपेयर करूँ तो भी इसमें ज़्यादा बच्चे हैं। 10 और 20 के बीच में कंपेयर करूँ तो इसमें तो सिर्फ इतने ही बच्चे थे, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो इसका मतलब बी सेक्शन की परफॉर्मेंस जो है वो ए सेक्शन से अच्छी नहीं है। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते गए, जैसे 20 और 30 के बीच में, तो ए सेक्शन ने ज़्यादा मार्क्स लिए, राइट। 30 और 40 के बीच में फिर से ए सेक्शन के बच्चे जो हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ज़्यादा बच्चे हैं। और फिर 40 टू 50 के बीच में बी सेक्शन का सिर्फ एक ही बच्चा था और इसमें बहुत सारे बच्चे थे। तो इसका मतलब ओवरऑल ए सेक्शन की परफॉर्मेंस अगर आप इसको टेबल से भी देखोगे तो भी आपको यही लगेगा पता कि इसमें नीचे डाटा ज़्यादा है, इसमें ऊपर डाटा ज़्यादा है। यानी कि इसमें कम मार्क्स की तरफ डाटा ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा मार्क्स की तरफ डाटा ज़्यादा है, राइट। तो पॉलीगन से भी हम बहुत क्लियरली, बहुत क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 50% से कम मार्क्स लेने वाले बच्चे जो हैं वो बी सेक्शन में ज़्यादा हैं, और 50% से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चे जो हैं वो ए सेक्शन में ज़्यादा हैं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।